अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, हम इसको कहाँ कहाँ से जो है वो ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस ऐसे रिजर्वायर्स हैं जिनके अंदर से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले सकते हैं। डिफरेंट वेज़ हैं इनको ऑब्टेन करने के यहाँ से। तो हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड फोसल फ्यूल्स। ये सारे क्या होते हैं जी? फोसल फ्यूल्स होते हैं। और फोसल फ्यूल क्या होते हैं जी? फोसल फ्यूल वो चीज़ें होती हैं जो डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जी, उनकी वजह से जो बनते हैं उनको हम फोसल फ्यूल का नाम देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास सोर्स है जी वो क्या है? कोल। कोल क्या है कि काफ़ी सदियों साल पहले जो है वो जो प्लांट्स और एनिमल डिकेइंग प्लांट्स जो थे उनकी वजह से वो जो ज़मीन में बरेड हो गए थे और उसके बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गए। किस तरह से कन्वर्ट हुए, ये जो साइकिल है ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले वुड प्लस डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो थे वो ज़मीन के अंदर बरिड हो गए। देन बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वो पीट में कन्वर्ट हुए। पीट क्या चीज़ होती है? पीट अब हमारे पास, ये आपको मेरी बुक पे भी नज़र आ रहा होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पुअर क्वालिटी कोल होता है उसको हम पीट कहते हैं। ये जो स्टूडेंट की बुक है वो समझे कि बहुत पढ़ने वाली बच्ची है, तो इस वजह से ना। देन हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो सेकंड टाइप आती है वो लिग्नाइट आती है। और लिग्नाइट के बाद फिर हमने प्रेशर अप्लाई करते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो फिर बिटुमिनस कोल आता है। और आफ्टर अप्लाइंग टू मेनी प्रेशर देन हमारे पास फाइनल फॉर्म आती है जी एंथ्रासाइट। कोल की जो फॉर्म, जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं वो एंथ्रासाइट है। और देन कोल क्या होता है जी? कोल होता है ब्लैकिश सॉलिड माइन फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट से हम माइन करते हैं इसको, डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस होता है, उससे हम इसको निकालते हैं और इसको हम क्या कहते हैं जी? कोल कहते हैं। देन कोल को हम फिर क्या करते हैं? कोल इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है और बिकम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू। फिर हम कोल की क्या करते हैं? कार्बोनाइजेशन करते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोनाइजेशन क्या होती है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। तो कन्वर्जन ऑफ वुड टू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो वुड है फर्स्ट स्टेप में, उसको जब हम कोल में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस निकलती हैं सबसे पहले और फिर उनको आगे से कोई होगी हमारे पास, जैसे हम कहते हैं जी रेजिडुअल ऑयल हो जाता है, फिर पेट्रोलियम हो जाता है, पेट्रोलियम फ्यूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे से इसकी फ्रैक्शंस होती हैं। जब कोल को हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं जी, हीट करते हैं, तो ये हमारे पास कोल गैस और कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है। और कोल क्या होता है जी? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच सेपरेट आउट ऑन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल अगेन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड होता है। देन हमारे पास ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं जी। कोल माइनिंग कर रहे हैं और कोल को करने के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 184 बिलियन टन्स कोल जो है वो पाकिस्तान में होता है। 80% जो है वो कोल ब्रिक्स के अंदर और लाइम किल्स के अंदर किल्स के अंदर जो चूने की भट्टियाँ होती हैं इनमें यूज़ किया जाता है। और जो कुछ क्वान्टिटी है इनको हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।